Hello everyone. Today we will start exercise 10.2. We start from question number 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of the Q from the center is 25 cm. मतलब हमें टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर और उस पॉइंट का जो Q पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है 25. देखो फिगर से आपको और क्लियर हो जाएगा. हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसका सेंटर कितना ले लिया O. अब आउटसाइड सर्कल के एक पॉइंट लिया हमने Q. ठीक है. अब Q पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस तो कितना दिया हुआ है 24 एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट ये होगी जो आउटसाइड सर्कल को टच करेगी. तो PQ की लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है सर्कल की और ये बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो हमने OP को ज्वाइन कर दिया. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है OP की. तो सबसे पहले बस ये राइट करेंगे. हमें क्या गिवन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है O. PQ की वैल्यू है 24 जो कि क्या है हमारी टेंजेंट. तो PQ इज इक्वल टू 24 बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड OQ की वैल्यू गिवन है हमारे पास 25 सेंटीमीटर. क्या फाइंड आउट करना हमें, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस OP ऑफ द सर्कल. जो जो वैल्यूज गिवन थी और जो फाइंड आउट करना है पहले हमने वो राइट कर लिया. अब OP की वैल्यू कैसे निकालेंगे. अब हमें पता है जो OP है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर. तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल. बस राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, बेस हमारे पास है, क्या फाइंड आउट करना है हमें परपेंडिकुलर. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी वैल्यू हम निकालेंगे. सो वी राइट नाउ OP परपेंडिकुलर ऑन PQ. OP PQ ऊपर परपेंडिकुलर है. इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ठीक है. तो अब ये जो OP क्या ट्रायंगल होगा वो कैसे ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल OPQ हमारे पास क्या हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब H P और B क्या है, H का मतलब है OQ का स्क्वायर, P का मतलब है OP का स्क्वायर, B का मतलब है PQ तो PQ का स्क्वायर. OQ की वैल्यू है हमारे पास 25 का स्क्वायर. OP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बेस P क्या हुआ है 24. सो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625. OP स्क्वायर एज इट इज और 24 का स्क्वायर होता है 576. अब 576 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, विच इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर. अब माइनस करेंगे इनको क्या आ जाएगा 49 इक्वल्स टू OP का स्क्वायर. अब ये किसका स्क्वायर होता है 7 का. तो स्क्वायर रूट करेंगे अगर ऑन बोथ साइड तो कितना आ जाएगा 7 इक्वल्स टू OP बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो इसका मतलब OP का मतलब क्या था हमारा रेडियस. तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर और ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन A. सो देयरफॉर ऑप्शन A इज करेक्ट. देयरफॉर ऑप्शन A is correct. Now next second question. In figure, if TP and TQ are two tangents to a circle. अब इसमें हमें फिगर गिवन है आपकी बुक में कि फिगर में ये कह रहे हैं कि जो TP और TQ हैं वो दो टेंजेंट्स हैं सर्कल की, जिस सर्कल का सेंटर क्या है O. सो डैट एंगल POQ की वैल्यू है 110. देन हमें फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ PTQ. वो किसके इक्वल होगी 60 डिग्री 70 80 या फिर 90. ये हमें फाइंड आउट करना है. देखो TP एंड TQ बोथ आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज O और ये एंगल जो हमारे पास POQ हुआ है वो एंगल कितना दिया हुआ है 110. फाइंड आउट करना है एंगल
टी क्यू, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो हमें पता है जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, बिकॉज दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द रेडियस, और टेंजेंट जो है वो रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये भी रेडियस हो गई और ये भी हमारी क्या है, टेंजेंट हो जाएगी। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो 4 साइड्स है, 1 2 3 4, 4 साइड्स किसकी होती है, क्वाड्रिलेटरल की। और क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो 3 एंगल्स हमें पता है, फोर्थ निकालना है, तो क्या करेंगे, इन तीनों का प्लस करके 360 में से उसको माइनस कर देंगे। है बिल्कुल सिंपल। तो बस सबसे पहले राइट करते हैं क्या क्या गिवन है हमें, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं सर्कल की जिसका सेंटर क्या है ओ, और एंगल पीओ क्या गिवन है हमें 110। अब हम लेके चलते हैं एंगल ओ पी टी, इसका नाम पी होगा ना, ओ पी टी। नाउ जो एंगल ओ पी टी वो कितने डिग्री का होगा, 90। ऐसी ओ क्यू टी ये भी कितने का होगा, 90। इनका रीजन हमें लिखना है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं क्योंकि सेम रीजन होगा, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री के। अब लेके चलते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, इसमें अब लेके चलते हैं। तो अब क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 ना, तो चारों का सम 360 होगा। एंगल पी ओ क्यू, आप चाहो तो आप इनकी वो भी नेमिंग दे सकते हो, 1 2 3 4, वो आपकी मर्जी है। ये एंगल ओ पी क्यू टी स्टेप से भी लिख सकते हैं, बट कंप्लीट लिखेंगे तो वो सही रहता है। पी ओ क्यू प्लस ओ पी टी प्लस पी टी क्यू प्लस टी क्यू ओ या फिर ओ क्यू टी, एक ही बात है, इक्वल टू 360 डिग्री। इसका क्या रीजन होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स। ठीक है, देखो इसका मतलब है एंगल ओ, इसका मतलब एंगल पी, इसका मतलब एंगल टी और इसका मतलब एंगल क्यू। अब ओ एंगल जो हमें दिया हुआ था वो कितना था, 110, ये गिवन है, प्लस पी एंगल 90 डिग्री का, अभी ऊपर हमने दिखाया था। ऐसे ही जो टी एंगल था वो हमें निकालना है, तो पी टी क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज, प्लस ओ क्यू टी मतलब क्यू एंगल, ये कितना है, 90 डिग्री। अब इनका टोटल किसके इक्वल है, 60, तो इनको प्लस कर देते हैं, 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 290 प्लस पी टी क्यू एज इट इज विच इज इक्वल्स टू 360। अब पी टी क्यू हमें निकालना है, 360 प्लस का 290 था, इधर आके क्या हो गया, माइनस, तो इसको माइनस करेंगे, 0 की 0, 16 में से 9 गए 7, कैरी ले ली तो 2 में से 2 गए 0, तो बच गया 70 डिग्री। तो मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 एंगल्स हमें, एक एंगल गिवन था, बाकी दो हमें पता है कि वो रेडियस है और वो टेंजेंट है, उन दोनों का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो अब 3 एंगल हमारे पास हो गए और 4 एंगल है, 4 एंगल किस में होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में, और 3 एंगल्स हमें पता है, तो हमें पता है इनका सबका टोटल होता है 360। ठीक है, तो सबका टोटल होगा 360। 3 एंगल्स हमारे पास थे, वैल्यू पुट करके उनका टोटल किया और उसको 360 में से क्या कर दिया, माइनस। तो जो 4th एंगल हमें फाइंड आउट करना था वो हमारा आ गया कितना, 70 डिग्री। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन बी था वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज
If tangents PA and PB from a given point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। मतलब ये कह रहे हैं कि दो टेंजेंट्स हमारे पास PA और PB, मतलब सेम एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर P, उससे दो टेंजेंट्स ली हुई है PA और PB। ठीक है, अब जिस सर्कल का सेंटर क्या है O आर इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब वो दोनों टेंजेंट है, उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री। देन एंगल POA हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, दो टेंजेंट्स ले ली हमने, कौन कौन सी, PA एंड PB, और इनके बीच का एंगल कितना है, 80 डिग्री। एंगल POA हमें निकालना है, तो POA निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या, OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन कर दिया और OP को ज्वाइन। अब हमें निकालना है एंगल POA, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, दिस एंगल POA। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन है PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर कितना है O। एंगल APB इक्वल है हमारे पास 80 डिग्री, APB हो गया ना, ये APB कंप्लीट एंगल 80 है। फाइंड आउट करना है एंगल POA, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया किसको, OP को, OA और OB को, तीनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन। और देखो जो ये कंप्लीट एंगल 80 है, बट ये हाफ हो जाएगा कितना, 40। ये क्यों होगा, अब देखो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, और इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने एक थ्योरम की थी कि जो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। उसी थ्योरम में से एक रिजल्ट आता है कि जो ये दोनों एंगल्स होते हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। कैसे, ये एंगल 90 का हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल थी हमारी, बिकॉज दीज आर द रेडियस, और PA इक्वल्स सॉरी ये साइड थी कॉमन। ठीक है, तो उसे RHS रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को किया था कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जैसे हमने PA और PB को इक्वल लिया था कि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल हो गई, वैसे हम CPCT से ये भी तो ले सकते हैं, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, जिससे दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, CPCT से, क्योंकि हम इजीली इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम CPCT से, मतलब उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट को हम क्या ले सकते हैं, इक्वल। तो ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम उसके बाद क्या दिखाएंगे, दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल है मतलब 80 का टोटल है, तो 40-40 के हो गए दोनों। तो अब चाहो तो एक उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा के उसके बाद ऐसे ले सकते हो, अदरवाइज इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका रीजन राइट करेंगे, रीजन क्या होगा देखो, तो हम क्या कहेंगे, जो एंगल APO मतलब ये एंगल और एंगल BPO, ये दोनों हाफ हो जाएंगे इस पूरे एंगल के APB के। इसका रीजन होगा बिकॉज द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, कि दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, जो हमारा सेंटर होता है उसके बाइसेक्टर पर लाई करता है। बाइसेक्टर का मतलब उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस इज द रीजन। देखो जो ये हमारी 10.2 थ्योरम थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करवाई थी, उसमें हमारे पास नीचे ये एक रिजल्ट है, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, कि जो दो टेंजेंट्स होती हैं उनके बीच के का जो एंगल होगा उसके बाइसेक्टर पर ये सेंटर हमारा लाई करता है। तो सेंटर से ही तो देखो ये लाइन आ रही है जो कि इस एंगल को क्या कर दिया है, बाइसेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, एंगल इक्वल। और वो कंप्लीट 80 का था तो कितने कितने के हो जाएंगे, ये 40-40 के। तो दोनों एंगल कितने कितने के हो गए, 40 डिग्री। अब हमें एंगल निकालना है कौन सा, POA। तो हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल AOP। इसमें ये एंगल हमारे पास आ गया 40, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री का, बिकॉज जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। एंड एंगल OAP विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, अब लेके चलते हैं ट्रायंगल इन AOP। इन ट्रायंगल AOP, अब ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो जो एंगल OAP प्लस AOP प्लस
APO, इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब OAP ये कितने डिग्री का आया था हमारा अभी 90 डिग्री का, AOP हमें फाइंड आउट करना है और APO की वैल्यू कितनी आई थी 40 डिग्री, तो नाउ इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब 90 प्लस 40 130 डिग्री प्लस एंगल AOP किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। AOP हमें फाइंड आउट करना है, तो 180 माइनस 130 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था उधर 130 तरह के क्या हो गया माइनस, तो कितना आ गया हमारे पास एंगल 50 डिग्री। फिर ये हमारा कौन सा ऑप्शन था ऑप्शन ए, देयरफॉर अब आंसर कितना आ गया हमारा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बस इसमें मेन स्टेप बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो ये स्टेप से टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है ना उसको सेंटर वाला लाइन बाइसेक्ट करते हैं, मतलब वो दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे हाफ हाफ, बस उसके बाद तो सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी ही हमें यूज करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि कोई किसी भी सर्कल के जो डायमीटर है उसके एंड्स पर, मतलब डायमीटर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर जो दो टेंजेंट्स बनेगी उन्हें हमें क्या प्रूव करना है पैरेलल। तो हमने ले लिया लेट AB डायमीटर ले लिया एक सर्कल का, ठीक है, तो इसके एंड्स किस पॉइंट पर होंगे A और B पॉइंट पर होंगे, तो A और B पॉइंट पर इस पर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे हम, एक टेंजेंट हमने PQ ले ली और दूसरी क्या ले ली RS। अब इनसे हमें क्या दिखाना है पैरेलल प्रूफ करना है इन्हें हमें कि PQ और RS कैसे होंगे आपस में पैरेलल। तो सबसे पहले लेके चले हम, आप चाहो तो डायमीटर ऐसे भी बना सकते हो, तो उस केस में इस टाइप से हम टेंजेंट्स ले सकते हैं, वो आपकी विल है। अब हमें गिवन है कि AB डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर क्या है O, एंड PQ और RS हमने दो टेंजेंट्स ले ली किस पर एंड्स ऑफ द डायमीटर पर, एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। टू प्रूव मतलब हमें प्रूव क्या करना है PQ और RS जो हमारी दो टेंजेंट्स हैं उनको हमने पैरेलल प्रूफ करना है। दिस इज द सिंबल ऑफ द पैरेलल लाइन। अब प्रूफ करते हैं इसका। अब देखो ध्यान से, जो ये एंगल है चाहो तो ऐसे नेम दे दो इसको, नहीं तो मैं एंगल 1 नेम दे देती हूँ, इसको एंगल 2 नेम दे देती हूँ मैं, ठीक है। अब जो एंगल 1 है वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, और एंगल 2 भी जो है वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा अगर डायमीटर है तो OA क्या हो जाएगी हमारी रेडियस, और रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री। सेम OB भी हमारी रेडियस है, तो जो ये OB लाइन है वो टेंजेंट RS के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। अब दोनों एंगल 90 हो गए, मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो गया एंगल 2। ध्यान से देखो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स है ना, जेड शेप बना रहे हैं, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। इक्वल कब होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, जब लाइंस कैसी होती हैं पैरेलल। तो बस, और यही हमें प्रूफ करना था, तो बस इसे राइट करते हैं। नाउ एंगल 1 कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का, सेम एंगल 2 भी कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री। इसका हम रीजन राइट करेंगे, क्या है इसका रीजन, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। जो टेंजेंट है वो रेडियस पर क्या है परपेंडिकुलर, तो एंगल 1 और 2 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब नाउ एंगल 1 और 2 इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 किसके इक्वल आ गया एंगल 2 का, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ऑल्सो एंगल 1 एंड 2 आर अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब अल्टरनेट एंगल्स है दोनों और आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब लाइंस कैसी हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। अल्टरनेट एंगल्स एंड दीज आर इक्वल, देयरफॉर जो PQ है वो पैरेलल हो गई किसके RS। यही हमें क्या करना था प्रूफ, सो देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस सिंपल सा यही दिखाना है
कि जो ये एंगल्स हैं ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, रेडियस पर। तो बस परपेंडिकुलर होते दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और हम कहेंगे ये अल्टरनेट एंगल्स है, और अल्टरनेट एंगल्स तब इक्वल होते हैं जब लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। आप चाहो तो कोइंटीरियर एंगल के मेथड से भी दिखा सकते हो। इसको भी अगर हम 1 ना लेके ये वाला 2 मान सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड एंगल 90 डिग्री का होगा, या इधर दोनों साइड ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं इस साइड वाला एंगल ले लेती, ये 90 का है, तो 1 और 2 90 के हैं, इनका सम कितना हो जाएगा 180, 90 प्लस 90 180। और जो कोइंटीरियर एंगल होता है, कोइंटीरियर एंगल का मतलब होता है कोई भी दो लाइंस है उसमें जो ट्रांसवर्सल होगी उसकी सेम साइड्स के एंगल, सेम साइड के इंटीरियर एंगल, उनका सम अगर 180 होता है तब भी हम कहते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तो आप वो कंडीशन भी लेके चल सकते हो, या फिर अल्टरनेट वाली बेस्ट है, वो आपको हमेशा ध्यान भी रहता है कि अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो इसलिए हम ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पैरेलल लाइंस वाली कंडीशंस हमने अप्लाई करने हैं, रूल्स कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी यहाँ पे आप इजिली अप्लाई हम कर सके, चाहे अल्टरनेट वाला या फिर कोइंटीरियर वाला। आज के लिए बस हम ये 4 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे ही अच्छे से रिवाइज करोगे और अच्छे से समझोगे।